दिया जाता है कि इमरान खान भी जेल गए, क्या वापस आएंगे तो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म इंशाल्लाह ज़रूर उनको बनाया जाएगा। अवाम उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। अवाम ने तो पिछले इलेक्शन में उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था। ये तो आपको पता है कि जिस वजह से सारा खेल हुआ है। लेकिन वैसे ये अजीब बात है, पाकिस्तान में ये रिवायत चल पड़ी है कि या कोई जेल में होता है या वज़ीर-ए-आज़म होता है। इस तरह होना नहीं चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिकल बुनियादों पे, चाहे जिसके खिलाफ भी केसेस हों, जेन्युइन अगर हों तो ठीक है, होने चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक आदमी वज़ीर-ए-आज़म बना है, वो आदमी जेल जाएगा, और जेल जाता है तो फिर वो आदमी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये सिलसिला ख़त्म हो गया। ये कहा जाता था कि इमरान खान को 2 दिन नहीं निकाल सकेंगे जेल में, और उनका अच्छा खासा वक्त गुजर गया होगा। जो लोग इमरान खान को नहीं जानते थे वो ये बात कहते थे, लेकिन जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें ये पता है कि उनकी कमिटमेंट का लेवल, उनकी जो स्ट्रगल करने की एक हिम्मत है, अल्लाह ने उनको इतने ज़बरदस्त नर्व दिए हुए हैं कि जो लोग उनको नहीं जानते थे वो ये बातें करते थे, जो जानते थे उनको पहले से पता था कि कुछ नहीं होगा और खान साहब डटे रहेंगे। ज़रूरी हो जाता है, क्या इससे आप मुत्तफिक हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। ये काम का की फजूल बातें हैं कि जेल जाने से लीडर बन जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जेल जाने से आप सीख बहुत कुछ लेते हैं। जेल की एक अपनी दुनिया है, एक अपनी ज़िंदगी है, वहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है आपकी लीडरशिप के लिए कि आपने अगर लीडर बनना है तो जेल जाना ही जाना है। हाँ ठीक है, अगर जेल हो जाती है तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो ज़रूर है जो कि आपके मुस्तकबिल में आपके लिए काम ज़रूर आता है। लेकिन ये बिल्कुल मैं गलत तासर है कि जी ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि जो जेल में जाके आपने लीडर बनना है। सर, खान साहब के बारे में तासुर था कि वो अपोजिशन जमातें और दीगर लोग भी कह रहे थे कि वो जेल नहीं काट सकेंगे, 2 साल के करीब होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जो सब्र और शुक्र का मुजाहरा किया, ऐसे लीडर पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। और नो डाउट खान साहब ने अपने टॉलरेंस को, अपने बर्दाश्त को जो है वो, और सबसे बड़ी बात खान साहब ने किसी किस्म की ना ढील कुछ भी नहीं, ये सब कुछ करके ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान के लिए मुखलस हैं। वो ना तो किसी 50 रुपये के स्टाम्प के मुंतज़र हैं और ना ही वो किसी डील के। तो वो अपना इंशाअल्लाह ताला कानूनी रास्ते से बाहर आएंगे और पाकिस्तान की कमान। लास्टली ये बताएं कि वापस आके वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं? वो तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म है, वो गैर नहीं उतरे थे, हम तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। 2 साल का अरसा तकरीबन होने वाला है, क्या कहेंगे? मेरा लीडर तकड़ा है, बहादुर है, उसूलों के लिए खड़ा है, अपने नज़रिए पे खड़ा है, इस कौम के लिए खड़ा है, अपने उसूलों पे खड़ा है, और बिल्कुल उसने साबित किया है उन सारे लोगों को गलत और अपने आप को ठीक कि मैं हक़ और सच के लिए खड़ा हूँ और हक़ और सच के साथ खड़ा हूँ। अल्लाह की उसके साथ मदद है। 8 फरवरी का रिज़ल्ट, उसकी स्टैंड और हमारे जितने भी लोगों ने स्टैंड लिया फसाइयत के ख़िलाफ़, वो बड़े क्लियर मैसेज हैं। 70% से ज़्यादा लोगों ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, उसकी सोच और फ़िक्र को वोट दिया। आज भी कौम उसके साथ खड़ी है। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं शहबाज शरीफ और इसकी नायाल हुकूमत है, इसकी वजह से इकॉनमी तबाह, लॉ एंड ऑर्डर बुरी हालत में, अदालतें मफलूज, मीडिया कंट्रोल, सोशल मीडिया के लोग उठाए जा रहे हैं, कारोबारी हजरात तंग हैं, आम शहरी तंग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? अगर चंद लोगों की खुशी के लिए मुल्क है, फिर 24 करोड़ अवाम तो तबाह बर्बाद है। अगर ये 24 करोड़ अवाम का मुल्क है तो फिर इसके ख़िलाफ़ लोग खड़े हैं और बड़ा लाउड एंड क्लियर। हर बंदा अपने दिल से पूछे कि ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं ये पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करते हैं? मेजॉरिटी जो लोग बैठे हुए हैं फॉर्म 47 वाले नहीं करते। कब तक सर पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो जेल जाते रहेंगे? जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, और कौम और सियासी पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली वो जो भी हैं, फॉर्म 47 वाली हैं या हमारी हैं 45 वाली हैं, ये एक उसूली मौक़िफ़ पे इकट्ठी नहीं होती। अगर ये अपने ज़ात से ना निकले और ये वाकई अपने कॉज के साथ सिंसियर ना हो तो कभी हमारी बारी, कभी इनकी बारी, ये बारियाँ चलती आ रही हैं और चलती आ रही होंगी, और नुकसान अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस का होगा और पाकिस्तान का होगा। थैंक यू।